हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लासेस। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो एक बार मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है बेसिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो एग्जाम में जो ये कॉन्सेप्ट टॉपिक है, इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें से 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों है। तो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है उनमें कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को भी ऐड किया गया है, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा है, ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो में कहाँ कमी रह रही है, मुझे कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है ना। तो और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मार्केटिंग जो है वो, मार्केटिंग होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो जो फिलिप कॉटलर हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग जाने जाते हैं। तो उनके अनुसार मार्केटिंग क्या है? तो उनके अनुसार मार्केटिंग एक आर्ट और साइंस है, आपकी जो टारगेट मार्केट है या कस्टमर है उनकी नीड को सेटिस्फाई करने का, और विद अ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट के साथ अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, उनको फुलफिल करते हो, तो उसी को ही मार्केटिंग कहा जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इसी टारगेट मार्केट को चूज़ करने का आर्ट और साइंस है, ताकि आप जो अपने कस्टमर को उनको ग्रो कर सको, उनको अपने पास एग्जिस्ट उनको कीप करके रख सको। मीन्स जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो भी आपके बने रहें, और एक्स्ट्रा जो कस्टमर हैं वो भी आपके नए कस्टमर भी बनते रहें, और आप का जो है वो प्रॉफिट जो है वो आप उसको भी आप कमाते रहें। तो यही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है अकॉर्डिंग टू कोटलर एंड केलर। तो मार्केटिंग के जो 6 कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो देखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि कंपनीज जो हैं वो ये सोचती हैं कि जो कस्टमर है वो, आप कुछ भी उनको दे दो वो सब कुछ खरीद लेंगे। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द कंपनीज थिंक्स दैट कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट विच कम्स इन द मार्केट। मीन्स मार्केट में कुछ भी आएगा तो कस्टमर उसको, कुछ भी जो भी आप मार्केट में भेज दोगे उसको वो खरीद लेगा। आपने क्या करना है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो आपका बिजनेस है, बिजनेस यूनिट है, वो मार्केट में एक लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करता है, और उसको मार्केट में वहाँ पे मार्केट में भेज दिया जाएगा, तो आपके जो कस्टमर है उसको खरीद लेंगे, और लार्ज लेवल पे आप उसको जो है प्रोडक्शन करने का जो है आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएंगे, और जो प्रोडक्ट है वो सस्ता पड़ेगा, और उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यही बताता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ड्रॉबैक हैं वो हैं कि ये जस्ट ओनली फोकस करता है ओनली ऑन प्रोडक्शन बट नॉट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब इसमें सिर्फ आपने प्रोडक्ट के ऊपर ही ध्यान देना है। आपने भारी मात्रा में प्रोडक्ट, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसको मार्केट में भेज सकते हो आप उसको भेजते हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कमाते हो, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने में सफल हो जाते हो। बट आप इसमें जो क्वालिटी है उसको ध्यान में नहीं रखते हो। मीन्स आपने जस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में लार्ज स्केल पर उसको प्रोडक्शन को करके आपने उसको मार्केट में फेंक दिया, और आपके कस्टमर जो है वो बढ़ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया क्या है कि कस्टमर जो है वो प्रेफर करते हैं क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। ठीक है, उसका प्राइस कुछ भी हो, वो कहाँ भी अवेलेबल हो, डजेंट मैटर, जस्ट इसमें क्वालिटी के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कंपनीज कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपिंग अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट विच इज़ यूजुअली कॉस्टली। बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती हैं कंपनीज, और जो मैक्सिमम जो है वो ज़्यादातर महंगी ही होती हैं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट कंपनीज गिव इम्पोर्टेंस टू द फीचर और द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज इन लॉन्ग रन द प्रोडक्ट एग्जिस्ट ओनली विद द क्वालिटी इट इज़ गिविंग टू द कंज्यूमर। मीन्स इसके अनुसार आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो आप उसके फीचर्स और उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म तक आपने अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिस्ट करवाना है। तो जस्ट आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तभी आपके कंज्यूमर जो है वो हमेशा बने रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का जो ड्रॉबैक है वो है कि ये जो है फोकस करता है ओनली ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी बट नॉट ऑन अदर फैक्टर्स लाइक यूजेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, प्राइस। मीन्स ये जस्ट क्वालिटी के ऊपर ही ध्यान देता है। मीन्स इसमें प्रोडक्ट का प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी यूजेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी,
के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, जस्ट जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। तो उसके बाद आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि ये क्या कंसर्ट करता है कि सेलिंग द प्रोडक्ट वट एवर मे बी द क्वालिटी और द प्रोडक्ट एंड नीड ऑफ द कस्टमर। मीन्स प्रोडक्ट जो भी कस्टमर की नीड है उनको फ़र्क नहीं पड़ता कस्टमर की क्या नीड है, जस्ट आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे कई बार होता है कि हमारे घर में जैसे कुछ सेल्स गर्ल्स या सेल्स बॉयज़ आते हैं और आपको उस प्रोडक्ट की नीड भी नहीं है, बस जस्ट वो अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह से वो उस प्रोडक्ट को आपको बेच के ही जाएँ, प्लीज़ मैम ये ले लीजिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो जस्ट उनका एक ही मोटिव रहता है कि पैसा कमाओ, आपको जैसे भी हो आपको प्रोडक्ट को सेल करो तो और बात ख़त्म, ठीक है। तो इनका जो चीफ मोटिव इज़ मेकिंग मनी, मनी को मीन्स प्रॉफिट कमाना ही उनका चीफ मोटिव, नॉट डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप का उनको कोई लेना देना नहीं होता है। सो देर इज़ अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटेड सेल्स। तो रिपीटेड सेल्स की पॉसिबिलिटी जाहिर सी बात है कम ही हो जाएगी, क्योंकि आप एक बार तो ज़बरदस्ती करके किसी को चीज़ उसकी मर्ज़ी के बिना, उसकी नीड के बिना आप उसको बेच सकते हो, बट बार बार आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द मैन्युफैक्चरर टू मेड द गुड्स एंड वेट फॉर द कस्टमर्स। तो मैन्युफैक्चर के लिए किसी गुड्स को बनाना और फिर कस्टमर का वेट करना ये सफिशिएंट नहीं है। तो इस जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना कि और उसकी प्रमोशन करना। मीन्स आप डिफरेंट वेज से अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हो कि हाँ जी हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुका है और आप उसको खरीद सकते हो। मीन्स आपको किसी भी तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचना है। The drawback of this concept is that it lacks foresightedness because the companies focus on selling what they produce instead of focusing on the need of the market. Means ये जो है तो इसमें जस्ट सेलिंग के ऊपर जो है फोकस किया जाता है और कस्टमर की नीड या मार्केट की नीड का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जस्ट उन्होंने किसी भी तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, जितना हो सके आपने उसको सेल ही करना है, ठीक है। उसके बाद है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो जो कंपनी सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है वो लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने कस्टमर की नीड को उनको फुलफ़िल नहीं कर रही है, जस्ट अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको ज़बरदस्ती उनको बेच रही है, उनको सेल कर रही है। तो कंपनीज हैव टू मेक प्रोडक्ट्स फुलफिल देयर कस्टमर्स नीड्स टू बी सक्सेसफुल इन टुडेज एरा। अगर आपको आज के ज़माने में आपको सक्सेसफुल होना है, आपको तो अपने कस्टमर्स की नीड्स को, वो क्या चाहते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट को बनाओगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट केम इनटू एग्जिस्ट। इसीलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है। तो कंज्यूमर नाउ अ डे इज़ ट्रीटेड एज गॉड। आजकल के टाइम में कंज्यूमर को एज अ गॉड ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर ही भगवान है। वो जो चाहते हैं, उनकी जो नीड है, उनको जो फीचर्स चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को बनाइए और उसको बेचिए, तो उसी के हिसाब से वो कस्टमर भी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे और आपके प्रोडक्ट, आपकी जो कस्टमर है वो लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे और आपको प्रॉफिट भी होता रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विच द कंज्यूमर वांट्स। ठीक है, जो कंज्यूमर चाहता है आप वही बनाओ, सो दैट द कंज्यूमर गेट्स सेटिस्फैक्शन एंड मैन्युफैक्चरर अर्न्स प्रॉफिट। और जो हमारे कंज्यूमर है वो भी सेटिस्फाइड होते रहेंगे और आप जो है वो प्रॉफिट अर्न करते रहोगे। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि कंपनी शुड नॉट वर्क ओनली फॉर द कंज्यूमर बट ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। उन्हें सिर्फ अपने कंज्यूमर के लिए ही काम नहीं करना है, बल्कि सोसाइटी के लिए भी काम करना है, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहकर काम कर रहे हो। ठीक है, सोसाइटी का आप एक पार्ट हो, तो सोसाइटी के लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको पूरा करना पड़ेगा। सो द कंपनी शुड मेक बैलेंस बिटवीन कंपनीज प्रॉफिट्स, कंज्यूमर वांट्स एंड सोसाइटी वेलफेयर। तो कंपनी को क्या करना है कि बैलेंस बना के चलना है, अपने प्रॉफिट के बीच में भी, कंज्यूमर की वांट्स के बीच में और सोसाइटी के वेलफेयर के बीच में भी। मीन्स आपने ऐसे ही नहीं है कि आपने सिर्फ सोसाइटी का ही वेलफेयर करना है और आपने जो अपना प्रॉफिट है उसको भूल जाना है, या कंज्यूमर की जो नीड्स है उनको भूल जाए। मीन्स आपको इन सब तीनों चीज़ों में आपको बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा। The societal marketing concept is based on the marketing concept, just adding the philosophy of social welfare with it. Companies concentrate on fulfilling their customers' need as well as contribution to social welfare without polluting or affecting the environment and natural resources. Means companies जो है वो अपने customers की needs को fulfill करते हुए जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, बिना पोल्यूशन किए, बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए और नेचुरल रिसोर्सेज को कोई पोल्यूशन पहुंचाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, कंपनी और बिजनेस बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हैज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कंपनीज की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, सच एज एलिमिनेटिंग इलिटरेसी
अनपढ़ता को एलिमिनेट करना, ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, कंट्रोलिंग अलार्मिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ensuring better health and treatment facilities, helping victims of different natural calamities like floods, cyclones, excess cold droughts etc. है ना. मीन्स जो सोसाइटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उन्हें भी पूरा करना है. जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, देयर नीड्स प्लस सोसाइटी फर्स्ट इक्वल टू बेटर बिजनेस. तो ये सोसाइटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है. उसके बाद है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार एवरीथिंग मैटर्स, मीन्स सब कुछ मैटर करता है. ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है. तो इसका क्या आइडिया है कि दैट थिंग्स शुड बी स्टडीड एज अ होल एंड नॉट जस्ट एज अ सम ऑफ देयर पार्ट्स. मीन थिंग्स को जो वो एज अ होल स्टडी करना चाहिए, नॉट उनके पार्ट की तरह. एज अ एग्जाम्पल ऑफ होलिस्टिक इज हेल्थ केयर दैट फोकसेस ऑन द हेल्थ ऑफ द एंटायर बॉडी एंड माइंड, नॉट जस्ट पार्ट ऑफ बॉडी. मीन्स आपको पूरी जो एंटायर बॉडी की हेल्थ के बारे में, उसके माइंड के बारे में आपको फोकस करना है, ना कि उसके बॉडी के जो है पार्ट्स हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है. तो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज न्यूली एडेड टू द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. ये जो है जो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आता है. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर वन सिंगल एंटिटी. जो बिजनेस और इसके पार्ट्स हैं वो एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम करते हैं. एंड हैव अ कॉमन गोल, और उनका एक कॉमन गोल होता है. अलाइन एंड इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ टू अचीव दैट गोल, और इंटीग्रेटेड और अलाइंड एक्टिविटीज़ होती हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, विच इज़ ग्रेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस, ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस है उनका मेन गोल. दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन मीटिंग consumer needs in a better and consistent way as well as performing the social responsibilities. मीन्स जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको भी बेटर और कंसिस्टेंट वे में पूरा करना, और सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी पूरा करना. तो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांड बिल्डिंग, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक मार्केटिंग का, इसका मैं एक डिफरेंट अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो उसमें हम लोग इसको पूरा अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.